अगर आप ई रिक्शा, ई स्कूटी और ई बाइक लेने का सोच रहे हैं तो आप आए JNK गवर्नमेंट की पहली अप्रूव्ड एजेंसी शिव पार्वती एंड शिव शंकर एंटरप्राइजेज। यहाँ नवरात्रि और दिवाली पर स्पेशल ऑफर के साथ ई रिक्शा पर 30,000 रूपए की सब्सिडी मिल रही है। यहाँ इजी फाइनेंस भी उपलब्ध है। मैं अपने सभी जम्मूवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि इस पावन पर्व पर हमारी जो फर्म है सभी जम्मूवासियों को एक हाईवे डिस्काउंट ऑफर कर रहे थे, जैसे कि ई स्कूटी और ई रिक्शा में आपको सब्सिडी अप टू 30,000 एंड 18,000 प्राप्त होगी। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ हमारी जो ई रिक्शा और जो ई स्कूटी है वो बैटरी ऑपरेटेड है। हमारी ई स्कूटी का नाम है मैग्नस NZ और जो हमारी ई रिक्शा है वो महारथी ब्रांड की है। मैं सभी जम्मूवासियों से कहना चाहता हूँ कि इस पावन पर्व पर इस ऑफर का लुत्फ उठाइए। फॉर डीलरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन contact सुखदेव सिंह जम्वाल, कर्नल DK शर्मा एंड पारुल जम्वाल। मोबाइल नंबर 8492970095 9599074076। नमस्कार, 7+ हेडलाइंस में आपका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। गुपकार घोषणा पर मचे घमासान के बीच आज जम्मू पहुंची महबूबा मुफ्ती। भारतीय सेना के लिए चीन सीमा के नजदीक बनेंगे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। जम्मू कश्मीर में करीब 1 लाख रिफ्यूजी मतदाता कर पाएंगे पहली बार मतदान। और जम्मू कश्मीर में सीमा के पास सुरंग मिलने की सूचना से मचा हड़कंप, BSF ने चलाया तलाशी अभियान। अब खबरें विस्तार से। महबूबा मुफ्ती कल जम्मू में पार्टी कार्यालय का दौरा करेंगी, जहां वो अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगी। PDP नेताओं का कहना है कि कुछ सिविल सोसाइटी के सदस्यों और किसान नेताओं को भी बुलाया जाएगा। इस दौरे से पहले पार्टी कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री के नए बैनर पोस्टर लगे हैं। दोपहर में PDP चीफ गेस्ट हाउस में पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करेंगी। PDP नेताओं का कहना है कि कुछ सिविल सोसाइटी के सदस्यों और किसान नेताओं को भी बुलाया जाएगा। 7 नवंबर को जम्मू में गुपकार घोषणा में शामिल दलों की बैठक होनी है। ये बैठक फारूक अब्दुल्ला के जम्मू स्थित आवास पर होगी। शुक्रवार को फारूक अब्दुल्ला भी जम्मू पहुंच रहे हैं। वहीं जम्मू में कई राजनीतिक, सामाजिक और गैर सामाजिक संगठनों ने पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का विरोध किया है। ऐसे में इस पर सियासी पारा और चढ़ सकता है। उसका विरोध करेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ी हम उनकी गाड़ियों के आगे भी बैठेंगे, लेटेंगे। यहाँ पर हर तरह का हर संभव प्रयास करेंगे कि वो यहीं से उनको वापस फ्लाइट के अंदर वापस कश्मीर भेज दिया जाए। अगर उसके बावजूद पुलिस प्रशासन की या प्रशासन की मदद से वो यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं तो उसके बावजूद भी शिवसेना का प्रदर्शन उनके खिलाफ लगातार जारी रहेगा। जहाँ जहाँ वो बैठ के करेंगे, जहाँ जहाँ हमें जानकारी मिलेगी, हमारा हर कार्यकर्ता और मैं कहता हूँ कि हर देशभक्त, शिव सैनिक ही नहीं, हर जम्मू का हर वासी जिसको तिरंगे के साथ अब प्यार है और तिरंगे का सम्मान है, वो इनके विरोध के लिए इनका विरोध करेगा और वहाँ पर पहुँचेगा। चीन के साथ लगातार बढ़ती तनातनी और हिमाचल से लगती 240 किलोमीटर लंबी सीमा पर चीनी सेना की गतिविधियों को देखते हुए अब लाहौर स्पीति जिले में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तैयार होंगी। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए हिमाचल सरकार से जमीन तलाशने को कहा है। जमीन चिन्हित होने के बाद रक्षा मंत्रालय उनके सर्वे कर उपयुक्त स्थानों पर लैंडिंग ग्राउंड तैयार करेगा। बताया जा रहा है कि जहां सामान्य समय में नागरिक उड्डयन, वहीं युद्ध जैसे हालात में सेना इसका उपयोग कर सकेगी। जिला विकास परिषद के 8 चरणों में होने जा रहे चुनाव पश्चिमी पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के चेहरे पर भी खुशी लेकर आएंगे। 7 दशक में पहली बार वह प्रदेश में पंचायत स्तरीय चुनाव में मतदान कर पाएंगे। राज्य चुनाव आयुक्त KK शर्मा के ऐलान के बाद शरणार्थी परिवारों में उत्साह है। जम्मू कश्मीर में पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के करीब
22,500 परिवार रहते हैं। इनकी जनसंख्या 1.5 लाख से ज्यादा है और करीब 1 लाख मतदाता है। अनुच्छेद 370 के रहते शरणार्थी परिवारों को केवल लोकसभा चुनाव में ही वोट डालने का अधिकार था। विधानसभा चुनाव हो या फिर स्थानीय निकाय और पंचायती चुनाव, इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद प्रदेश में जिला विकास परिषद के होने जा रहे चुनाव में पाकिस्तान के शरणार्थियों को भी वोट डालने का अधिकार मिल गया है। राज्य चुनाव आयुक्त के शर्मा ने कहा कि पश्चिमी पाकिस्तान के रिफ्यूजी भी वोट डाल सकते हैं। जिन परिवारों के सदस्य अभी तक वोटर के तौर पर पंजीकृत नहीं है, वह भी जल्द खुद को पंजीकृत करवा लें। जम्मू के अरनिया सेक्टर स्थित पिंडी चाड़का के खेत में जीरो लाइन के साथ सटी जमीन के पास सुरंग मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। उस स्थान पर किसान धान की कटाई कर रहे थे। किसानों ने सुरंग मिलने की जानकारी सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों को दी। बाद में पता चला कि एक किसान से खेत की सिंचाई के लिए पंप चलाया था, जिससे मिट्टी धंस गई। जवानों ने उस स्थान पर तलाशी अभियान चलाया। बताया जा रहा है कि दान लगाई भूमि पर किसान मगर सिंह ने सिंचाई के लिए मोटर पंप लगाया, उसी के चलते जमीन धंस गई थी। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने उस स्थान पर जेसीबी से इसकी जांच पड़ताल की, लेकिन वहां तक जेसीबी नहीं पहुंच पाई। सीमा सुरक्षा बल व पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचने पर निरीक्षण भी किया, पर सरपंच नीलम सिंह का कहना है कि थाना प्रभारी ने उन्हें सीमा सुरक्षा बल की पोस्ट पर बुलाया था, लेकिन उन्हें उस जगह पर नहीं ले जाया गया जहां सुरंग मिलने की बात की गई। महबूबा मुफ्ती आज जम्मू पहुंच चुकी हैं। पीडीपी पार्टी के पूर्व एमएलसी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि लंबे समय से छूटने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से कल यानी शुक्रवार को वे गेस्ट हाउस में उनसे मुलाकात करेंगी। कार्यकर्ताओं से बैठक के बाद और भी कई बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। देखिए, मैडम का एक रूटीन टूर है और मैडम 1.25 साल इलीगल डिटेंशन में रही और उनको नज़रबंद रखा, और उसके बाद जब आज उनको छोड़ा गया है, खुद ही अंदर किया, खुद ही छोड़ दिया। और आज जब वो छूटी हैं तो पहले उन्होंने कश्मीर में लोगों से मिले, अपने पार्टी वर्करों से, पार्टी लीडरों से, आम आदमियों से मिले और कश्मीर में, और आज वो जम्मू में आ रही हैं। कल आज शाम को यहाँ जम्मू में पहुँच रही हैं और इश्यूज़ कुछ नहीं, वो अपने पार्टी वर्कर्स को मिलेंगी, पार्टी लीडर्स को मिलेंगी, और यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है या बार है या एनजीओज़ हैं या किसान हैं या ट्रांसपोर्टर्स हैं या बिजनेसमैन हैं, और जो भी हैं काफ़ी सारे लोग जो हैं जिन्होंने यहाँ अप्रोच किया, उन्होंने मिलना चाहते हैं, मैडम से बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि ये रियासत थी और आज रियासत को तोड़ के यूटी बनाया गया है। लोगों में एक रिजर्मेंट है और मैडम उनको सुनना चाहती हैं और एक जो पूरा जम्मू कश्मीर का जो एक जायज़ा लेना चाहती हैं, और उसके बाद जो फ्यूचर एक्शन होगा पार्टी का, वो पार्टी तय करेगी कि क्या करना है। क्योंकि अब हम कहें कि जैसे बाकी पार्टी चुप करके बैठ गई हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक भी बैठेगी, तो पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मुफ्ती साहब हमारे कायद ने ये पार्टी बनाई है और ये संघर्ष करके ये पार्टी आगे निकली है, और आगे भी हम लोगों के हितों के लिए, लोगों की मसले और मसाइल के लिए स्ट्रगल करेंगे, और जो भी लोगों का मसले मसाइल हैं उसको हल करने की कोशिश करेंगे, और जो यहाँ के गवर्नर साहब एलजी साहब हैं उनके नोटिस में लाने की कोशिश करेंगे और दिल्ली की नोटिस में लाना चाहेंगे। आज आके मसला एक ही है कि जम्मू कश्मीर रियासत में अमन आए, शांति आए, पीस आए और पीस विद डिग्निटी आए। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के जम्मू पहुंचने पर बजरंग दल ने एयरपोर्ट के बाहर काले झंडों के साथ विरोध जताया। प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे बजरंग दल के राज्य उपाध्यक्ष राकेश बजरंगी ने विवादित बयान देने वाले नेता पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, महबूबा मुफ्ती। देखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि वो यहाँ से ना जा पाए। ये प्रशासन ने देखना है कि जिस वजह से अगर यहाँ पर माहौल खराब होता है तो उसको यहाँ से वापस भेजा जाए। ये प्रशासन के हाथ में है। लेकिन मैं बता दूं कि जो आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेता इसमें शामिल होने वाले हैं, गुप्कार एजेंडा जब बना तो उसमें आपने देखा कि गुप्कार रोड के ही जो नेता थे वही इसमें शामिल हुए। ना उसमें कोई गुज्जर बकरवाल शामिल हुआ, ना उसमें कोई सिख कम्युनिटी का शामिल हुआ, ना ही उसमें कोई हिंदू शामिल हुआ। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के लिए प्रदेश भाजपा की गतिविधियां तेज हो गई हैं। सांसद जुगल किशोर शर्मा जम्मू में नए कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत करेंगे। प्रदेश में जिला परिषद चुनाव राजनीतिक आधार पर होने के फैसले के साथ ही भाजपा की जिला इकाइयां ग्रामीण इलाकों में सक्रिय हो गई हैं। ऐसे में राजौरी जिले के बुद्दल इलाके के युवा जम्मू में वीरवार दोपहर को भाजपा में शामिल हो रहे हैं। युवाओं के दल को भाजपा में शामिल करने में राजौरी जिला इकाई के नेताओं ने
अहम भूमिका निभाई है। दिल्ली में प्रदेश भाजपा के नेताओं की हाईकमान से बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना व सभी महासचिव भी जम्मू पहुंच जाएंगे। शुक्रवार को राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भी जम्मू आ रहे हैं। आज हर्ष का विषय है कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस पार्टी से बड़े ही सक्रिय कार्यकर्ता और कई पदों पर जो रहे हुए हैं, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, जिनमें से हमारे बड़े ही एक नौजवान कर्मठ कार्यकर्ता के नाते काम करने वाले हमारे मंजूर अहमद नाइक साहब और सरपंच साहब और बाकी जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये आपको मैं बता दूं कि सारे राजौरी डिस्ट्रिक्ट के हैं। करवा चौथ पर्व पर सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। शहर के नानक नगर व ग्रीन बेल्ट पार्क की महिलाओं ने कहा कि अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ पर्व पर सुहागिनों ने निर्जल निराहार रहकर व्रत रखा है। महिलाओं ने रात को चांद के दीदार के बाद परंपरागत तरीके से अर्घ्य दिया और इसके बाद पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत खोला। ये करवा चौथ बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये 2020 का करवा चौथ है जिसमें कोरोना का कहर है, पर हम जो लेडीज़ हैं हमने ठान लिया है कि अब हमें आगे बढ़ना है, कोरोना के साथ जीना है और अपनी हस्बैंड की लंबी दुआओं के लिए प्रार्थना करनी है भगवान से। अपनी नहीं, सबकी, अपने हस्बैंड की नहीं, पूरे विश्व की हमने प्रार्थना करनी है। इसलिए ये त्यौहार बड़ा ही स्पेशल है इस बार का और हमने बहुत अच्छे से पूजा की है, घर सजाया है, त्यौहार में कहीं कोई कमी आने नहीं दी है। जी हाँ, वो बिल्कुल है कि हमने अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रखी है और हमने जो हमारी जितनी भी इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन हैं हम वो खा रहे हैं, बट हम अब बाहर आ गए हैं और हर त्यौहार को अच्छे से हमने। पति की लंबी उम्र के लिए सुहागनों का करवा चौथ का व्रत चांद दिखते ही पूरा हो गया, जिसके चलते रिहाड़ी में महिलाओं ने करवा चौथ व्रत की जानकारी देते हुए बताया कि सुबह उन्होंने 4 बजे उठकर पूजा अर्चना के साथ अपने व्रत की शुरुआत की। मैं सभी महिलाओं को करवा चौथ के पावन पर्व की शुभकामनाएं देती हूं और मैं आशा करती हूं कि ये पर्व जो है हर साल की तरह बहुत अच्छे से मनाया जाए और सब सुहागिनें ये व्रत अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए करती हैं। कोविड के चलते औरतों ने करवा चौथ के पर्व को लेकर उनमें काफी उत्साह देखा गया। औरतों ने इस मौके पर रियासी के मेन चौक बाजार में गणेश मंदिर में पूजा पाठ की। फॉलो नहीं किया। ये तो हमें सबको ही सामने दिख रहा है। मार्केट में जैसे 3-4 दिन से इतना क्राउड रहा, इस पर नहीं ध्यान दिया गया, लेकिन इसके लिए जिस तरह से आपने कहा कि पति की लंबी आयु के लिए, और मुझे लगता है कि पति की आज लंबी आयु का तो एक मानना है, लेकिन सजने संवरने का जो औरतों में उत्साह आता है वो साल भर से इंतजार करती है करवा चौथ आएगा तो इस तरह की उसी को मेंटेन करते हुए औरतों ने इस समय कोविड को भी नज़रअंदाज कर दिया, जबकि 8 महीने से कोविड का बहुत ज़्यादा वो था, प्रभाव था, लोगों में दिख रहा था, डर था कोरोना हो जाएगा ऐसा है, लेकिन इसी 4-5 दिन के दौरान ही अभी औरतों ने ये चीज़ को फॉलो नहीं किया। ये तो हम मान रहे हैं इस बात। जिस तरह से शादीशुदा रखते हैं, लेकिन हमने देखा कि कुछ ऐसे हैं जो अनमैरिड लड़के हैं वो भी इसका व्रत का उसका क्या फंडा है? हाँ, बेसिकली होता था ये मैरिड के लिए, लेकिन ये गणेश भगवान जी का व्रत है, अनमैरिड भी रखती हैं, इन फ्यूचर किसी भी कोई भी रख सकता है ये व्रत। तो अगर इसको मंथली हर महीने जब भी संकट चौथ आती है इसको गणेश भगवान जी का व्रत रखा सके, तो मंथली बेसिस पे भी रखती हैं। वो अपनी श्रद्धा है, जैसे जैसे कोई रखेगा, कि कुछ अनमैरिड भी रखती हैं इसको गणेश भगवान जी के लिए स्पेशल।
नॉन गेस्टेड पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर फोरम के बैनर तले सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों ने आज जम्मू के प्रदर्शनी मैदान में प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। फोरम के प्रधान अजीत सिंह की अध्यक्षता में पुलिस विभाग और प्रशासन के विरुद्ध रोष व्यक्त किया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस महानिदेशक ने सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के वेतन दिए जाने पर उन्हें आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक वेतन जारी नहीं किया गया है। उन्होंने उपराज्यपाल से अपील की कि जल्द से जल्द उनकी लंबित मांग हल की जाए, नहीं तो वह परिवार सहित सड़कों पर उतरेंगे, जिसका प्रशासन जिम्मेवार होगा। लेके रहेंगे अपना हक, रिपोर्ट 1996 से लागू करो। सर, हमारा पिछला 1996 से लेकर आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं, किसी ने हमारे इस मसले पर किसी ने गौर नहीं फरमाई। अभी हम मजबूर होकर प्रोटेस्ट और धरने पर उतरते हैं, लिहाजा अभी भी हमें 7-8 साल हो गए तो आज तक किसी के कान पर जूं नहीं सिरकी। इवन यहाँ तक कि हमारा महकमा जो हमारे डीजीपी साहब का ऑफिस है, वहाँ से ये एक सर्कुलर निकलता है कि विद इन वीक टाइम इनकी जो पे अनोमली की क्लैरिफिकेशन प्लस टोटल नंबरिंग वो करके भेज दो। आज अरसा 1.5 साल हो गया तो आज तक वहाँ पर टस से मस नहीं हुआ, जबकि डीजी साहब के ऑफिस से 4 लेटर वहाँ से सर्कुलर निकले तो एक पे भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो लेके रहेंगे अपना हक, रिपोर्ट 1996 से लागू करो। कॉन्फेडरेशन ऑफ NSYF यानी नेशनल SC/ST OBC स्टूडेंट्स एंड यूथ फ्रंट ने जम्मू के रेशम घर कॉलोनी में पत्रकार वार्ता कर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के तत्काल वितरण के लिए पुरजोर मांग की। संगठन के पैटर्न एवं राज्य प्रधान RK कलसोत्रा ने सोशल वेलफेयर विभाग द्वारा सभी SC/ST OBC स्टूडेंट्स के छात्रवृत्ति फॉर्म विभाग द्वारा रिजेक्ट करने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने विभाग से मांग कर इन रिजेक्ट फॉर्मों को फिर से रिन्यू करने की मांग की, जिससे SC/ST OBC छात्रों को राहत मिल सके। क्योंकि डायरेक्टोरेट सोशल वेलफेयर ने इमीडिएटली जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया था कुछ शॉर्टफॉल होंगे, उन सबके फॉर्म जो हैं स्कॉलरशिप के वो रिजेक्ट कर दिए। ये कोविड-19 में एक बहुत अन्याय हुआ है बच्चों के साथ और बच्चे मैदान में हैं, रोज धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट खुद उनसे प्रोटेस्ट करवा रही है जबकि उनको पढ़ना चाहिए। हम आज की प्रेस माध्यम से चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर, बोथ डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड ट्राइबल से ये रिव्यू करने की अपील कर रहे हैं कि उनकी जो एप्लीकेशन है उन्हें रिव्यू किया जाए, उनसे जो शॉर्टफॉल है उनसे डिमांड किया जाए, लिए जाए फॉर्म और दोबारा उनको जल्दी से जल्दी जो है स्कॉलरशिप इमीडिएटली उनको दी जाए। आगे ही 3-3, 4-4 साल से बच्चे जो हैं स्कॉलरशिप का वेट कर रहे हैं। हम तो एक सजेशन भी देते हैं, क्यों कि स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट को एजुकेशन डिपार्टमेंट में बच्चे एडमिशन लेते हैं और हम चाहते हैं कि स्कॉलरशिप जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो जो पैसा है स्कॉलरशिप का वो डायरेक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे दे, ताकि जब एडमिशन टाइम में बच्चे फ्री में एडमिशन ले। गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके पैसा नहीं है, ऊपर से नेट आपका नहीं है, तो कैसे वो फॉर्मेलिटीज कर सकते हैं। इसलिए हम अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको डिमांड हमारी को रिव्यू किया जाए और उनके फॉर्म जो हैं सिलेक्ट किए जाएं और उनको स्कॉलरशिप दिया जाए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 व 35A हटना यहां के लोगों के लिए लाभदायक बताया और संगठन के जम्मू संभाग के प्रधान चौधरी मंजूर हुसैन ने पत्रकार वार्ता कर नेका के सांसद फारूक अब्दुल्ला व महबूबा मुफ्ती द्वारा देश विरोधी बयान पर गहरा एतराज जताकर उन पर कार्यवाही कर PSA लगाए जाने की मांग की, ताकि फिर से कोई भी नेता देश विरोधी बयान देने से परहेज करे। मैं जम्मू कश्मीर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से मांग करता हूं कि फारूक अब्दुल्ला ने जो हाल ही में एक स्टेटमेंट दी है कि हम चाइना की मदद से जम्मू कश्मीर का जो 370 हटा उसको वापस लाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं मरकज़ी गवर्नमेंट से और सख्त अल्फाज में कहना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला जैसे देश के गद्दार लोगों को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए और उनको सलाखों के पीछे लगाया जाए। जैसे महबूबा मुफ्ती जी भी पाकिस्तान की बात करती है, मैं कहना चाहता हूं कि महबूबा जी को भी पाकिस्तान भेज दिया जाए, उनको इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। 370 जब से जम्मू कश्मीर से हटा है, यहाँ का जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब लोगों को उनको उनके हक मिले हैं, वाल्मीकि लोगों को उनके हक मिले हैं, महिला को उनके हकूक मिले हैं
और रिफ्यूजी जो लोग थे, जो 70 साल से जिनकी डिमांडें थी, जिनकी मांग थी, उनको उनके हक मिले हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो देश के गद्दार लोग हैं उनको अरेस्ट किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ PSA लगाया जाए। नगर निगम चेयरमैन और वरिष्ठ भाजपा नेता बलदेव सिंह बलोरिया ने गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र में बंदूरख से बाईपास कुंजवानी तक ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाया। इस मौके पर बलोरिया ने कहा कि बंदूरख से कुंजवानी तक की सड़क की खस्ता हालत को ध्यान में रखते हुए ब्लैक टॉपिंग का काम करवाया गया है। इस सड़क पर ब्लैक टॉपिंग होने से लोगों को राहत मिलेगी। जो बंदूरख को उस एरिया को रोड लिंक करती थी, जो इन लोगों की बहुत पुरानी डिमांड थी, इसको हमने ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया है। जिस तरह के विकास के काम को लगातार आगे बढ़ाते हुए और लोगों की समस्याओं का हल करते हुए हम हर तरह की डेवलपमेंट के काम जो हैं उनको करने का प्रयास कर रहे हैं। इस एरिया में लोगों ने कहा है कि हमें सफाई वगैरह की भी दिक्कत थोड़ी सी है, तो ये कुछ एरिया पंचायत में आता है और कुछ एरिया कॉर्पोरेशन में आता है। तो मैंने उनको कहा है कि हमारे एडजाइनिंग एरिया में जो ऑटोज़ वगैरह आते हैं उससे भी हम कोशिश करेंगे कि आपका सफाई व्यवस्था भी ठीक हो। इनकी और कुछ समस्या इन्होंने बताई हैं, चाहे वो ड्रेन्स की प्रॉब्लम है, गुरुद्वारे वाला नाला है, वो भी मैंने इनको कहा कि पूरा प्लान बना के करेंगे। बंदूरख तक जाती सी सड़क जी कि बाईपास कुंजवानी भी जाती है, वो उपर इन्होंने लुक पाई है। असं इनके बड़े शुक्रगुजार हाँ। जो भी अं इन्हों कोई काम कहते हैं ये कभी भी मना नहीं करते, उसी टाइम साढ़े को पहुँच जाते हैं और साड़ा काम करते हैं। असी इन्हों अपनी नालियां बारे दसिया है, सड़क तो इन्होंने करती ठीक, लाइटों बारे दसिया है, तो गुरुद्वारे का एक नाला है उस नाले को ठीक करने वास्ते भी असी इन्हों को डिमांड भेजी है। आरएसपुरा ब्लॉक मीरा साहब के गांव कीर पिंड में जल्द बिजली ग्रिड स्टेशन बनने जा रहा है, जिससे लोगों को बिजली समस्या से राहत मिलेगी। बुधवार को ग्रिड स्टेशन के लिए चयनित की गई जगह के कागजात बीडीसी चेयरमैन दिलीप कुमार की मौजूदगी में पंचों ने बिजली विभाग के एक्सीएन पीडी सिंह तथा अन्य अधिकारियों को सौंपे। इस मौके पर बीडीसी चेयरमैन दिलीप कुमार ने कहा कि बिजली विभाग द्वारा जल्द नए ग्रिड स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है, जिससे लोगों को बिजली समस्या से राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि पिछले लंबे समय से बिजली ग्रिड स्टेशन के लिए भूमि की तलाश की जा रही थी और अब ग्रिड स्टेशन बनने से गांव कीरपिंड में जगह का चयन किया गया है। डिपार्टमेंट की डिमांड थी कि यहाँ पे ग्रिड स्टेशन बनाना है, जो कि हमारा जो निचला इलाका है जैसे कीरपिंड है और उसके एडजॉइनिंग गांव जितने भी हैं, वहाँ के बिजली की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लोग बहुत परेशान रहते थे। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा सरपंच साहब कीरपिंड का, जिन्होंने अपने वहाँ पे ज़मीन मुहैया करवाई है, और एक्शन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इतनी पेन लेके ये जो नया ग्रिड स्टेशन एक बनने जा रहा है, इससे हमारा जितना भी इलाका है उस इलाके में 24/7 बिजली मिलेगी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो ग्रिड स्टेशन बने और हमारे लोगों की जो बिजली की समस्या है ये दूर हो। आरएसपुरा की पंचायत रंगपुर सिदड़ा के सरपंच कैप्टन फतेह चंद ने वीरवार को गांव बनोटा को जाने वाली मुख्य सड़क पर तारकोल बिछाने का कार्य शुरू करवाया। इस अवसर पर पंचायत के अन्य प्रतिनिधि भी उनके साथ थे। इस मौके पर अपने विचार रखते हुए सरपंच कैप्टन फतेह चंद ने बताया कि गांव में बनोटा के लोगों की पुरानी मांग थी, जिसे आज पूरा कर दिया गया है। सरपंच ने बताया कि पिछले 25 सालों से सड़क की हालत इतनी खस्ता थी कि लोगों का यहां से गुजरना मुश्किल हो गया था, और उसके बाद उन्होंने एसडीएम आरएसपुरा रहे जगदीश सिंह से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की, जिसके बाद उन्होंने सभी मसलों को सुलझाया और उनके प्रयासों के कारण आज सड़क पर तारकोल बिछाने का कार्य शुरू करवाया गया है। बनोटा में ब्लैक टॉप यानी कि लोक का कार्य शुरू किया जा रहा है। ये पिछले 25 सालों लोगों की, गांव वालों की मांग थी, जिसे आज पूरा किया जा रहा है। और इस काम को करने के लिए मेरे साथी और मेरे सारे पंचेस और पूरे गांव वाले ने काफ़ी योगदान दिया है। ये काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि गांव में जो बनोटा है पिछले 25 सालों से पानी से घिरा हुआ था, पानी की निकासी नहीं थी, और बड़ी काफ़ी जदोजहद करने के बाद ये मसला हल हुआ है। मैं गांव वालों का और जो मेरे साथी हैं पंचेस खजान चंद जी, तिलकर मास्टर तिलकरा जी, विजय कुमार जी और बहुत से सरपंच, अपने मेरे लवली सरपंच नायब सरपंच लवली जी, दिव्या जी, सभी ने काफ़ी जोर देकर इस मसले को हल किया है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, काफ़ी पुराना मसला है जो आज पूरा किया। गांव वाले बहुत खुश हैं
और आगे भी हम इसी तरह समाज का काम करते रहेंगे। और इस मुश्किल काम में हमारे आरसपुरा के एक्स एसडीएम श्री जगदीश चंद्र जी, जो कि अभी एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उनका भी इस मुश्किल काम करने में काफ़ी योगदान रहा। आज जल शक्ति विभाग के मुख्यालय में तमाम डेली वेजर वर्कर यूनियन के प्रधान तनवीर हुसैन की अध्यक्षता में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर काफी मात्रा में प्रदर्शनकारियों ने हिस्सा लिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए तनवीर हुसैन ने कहा कि हमें कुछ दिन पहले माननीय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह से हमने मुलाकात की थी। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि वे हमारी मांगों को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने वर्करों को सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं। अगर अब भी हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम अपने बच्चों सहित सड़कों पर उतर आएंगे। लेकिन नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा, परिंदे भी वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। बदलना है तो दिल बदले, क्योंकि हिंसे को महीने के फिर वही होंगे। नया सुना है कि साल बदलेगा, वही हाकम वही गुर्बत, वही कातिल वही जालिम। बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। आज जो जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट की टीम रियासी के अंदर पहुंची है, जहां आपने रात को देखा होगा कि डीडीसी का जो इलेक्शंस की नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है, और अभी तक जो हमारे वर्कर्स जो हैं वो रोडों पर ही हैं अपने जस्टिस के लिए पिछले 20-25 साल से। आज का हमारा कन्वेंशन जो एक दिन का यहाँ पे है, आप जानते हैं कि पिछले हमारी टीम जो है कि 5 टीम जो है वो दिल्ली में गई थी और माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह से हमारी उनके घर पे भेंट हुई थी, और जहाँ हमें आश्वस्त कराया गया था कि इनकी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को जो केंद्र सरकार इसको गंभीर से ले रही है, और जो मिनिमम वेज एक्ट है उसके ऊपर भी डिटेल से उनके डिस्कशन हुई है। एआरटीओ राजौरी ने आज नौशहरा का दौरा किया। एआरटीओ ने बताया कि कुछ लोगों की शिकायत थी कि वाहन चालक सवारी से ज्यादा किराया वसूल रहे हैं। उसी के चलते आज हमने एक रेट लिस्ट जारी की है, जिसके मुताबिक वाहन चालक किराया लेंगे। अधिक किराया वसूलने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये रेट लिस्ट हर एक गाड़ी पर लगाई जाएगी। देखो, ये सिर्फ नौशहरा में नहीं, मैं तो कहूँगा डिस्ट्रिक्ट राजौरी में, और अगर और भी कहीं पता किया जाए तो जब कोविड के बाद किराया इंक्रीज हुआ तो ये ऑल ओवर जेड के स्टेट में भी ये इशू चल रहा है, और हमारा प्रॉपर राजौरी में भी ये चल रहा है कि ओवर चार्जिंग के कुछ कंप्लेंट्स आई थी। तो मैं इसी सिलसिले में यहाँ पे आया था। मैंने जो किराया वो प्रॉपरली कैलकुलेट करके हमारे जो बस मैनेजर हैं, यहाँ पे बस स्टैंड के मैनेजर हैं, इनको मैंने हैंड ओवर कर दिया और मैंने इंश्योर किया है कि ये प्रॉपरली हर व्हीकल में डिस्प्ले करें। तो इसके बाद भी अगर कोई कंप्लेन आएगी तो फिर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। सीमावर्ती क्षेत्र परग्वाल में आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कैंप का आयोजन किया गया। सरपंच पंडित रामस्वरूप शर्मा ने परग्वाल वासियों को कहा कि सब इस योजना का फायदा उठाएं। इस योजना से 5 लाख तक का इंश्योरेंस का फायदा मिल सकेगा। आज गोल्डन कार्ड जरा परग्वाल खिदमत सेंटर से शुरुआत की है। काफ़ी देर से सारे लोगों की डिमांड ही कि असें बड़ी परेशानी है, गोल्डन कार्ड नहीं बना दे। तो तहसीलदार साहब कन्नै भी गलबात करिए सारा अज कोला ये शुरुआत की है। मैं तो परग्वाल एरिए सारे जेडे भी सारे साथी जेडे भी गोल्डन कार्ड बनाना चाहते, मैं सारे के निवेदन करूँ कि वो इत्थे परग्वाल शुरुआत हुई दी अज परग्वाल पंचायत कोला, इ'यां गै नंबर हर पंचायत का लगी आ। और ये बड़े देर की उम्मीद ही असें भी कि परग्वाल के एक सेंटर खोलिए ताकि लोगों की परेशानी नहीं हो, बाहर नहीं जाना पाए। इसलिए मैं सारे साथी का निवेदन करना कि हर एक साथी की मैं निवेदन करूं कि इस जल्दी को जल्दी अपने गोल्डन कार्ड बनाओ ताकि किसी वेले भी कोई जरूरत पाओ तो इस्तेमाल कर सकें। अरानी पार्क इलाके में शिविर लगाकर लोगों में आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए, जिसका उद्घाटन पार्षद पवन शर्मा ने कर लोगों में कार्ड बांटे। भाजपा वरिष्ठ नेता युद्धवीर सेठी ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा चलाई गई इस स्कीम का लोगों को भरपूर लाभ लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा भाव से सेवा का कार्य जो पूरे जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है, जो आयुष्मान की स्कीम नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा आई थी, पर यूटी के बाद 370 हटने के बाद आयुष्मान का जो स्कीम थी 5 लाख रुपए की, वो हर व्यक्ति की यहाँ पे की जा रही है।
पीरखो के स्थानीय लोगों ने पीएचई द्वारा सप्लाई पानी की कमी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले 8 दिनों से पानी की सप्लाई न होने से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने खाली बर्तनों को दिखाकर अपने गुस्से का इजहार किया। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द पानी की किल्लत को पूरा किया जाए, नहीं तो वह सड़कों पर उतरकर अपना विरोध और तेज करेंगे, जिसका प्रशासन जिम्मेवार होगा। वार्ड नंबर 1 ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਐਡ ਪੰਪ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਆਈ ਦੀ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈਲ ਪੁੱਜਿਆ ਇੱਥੇ ਆਈ ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ ਆ ਪੁੱਛਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਤੇ। ਉਹ ਮੋਟਰ ਸਾਡੇ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਈ ਆ, ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ रहा। ਹੁਣ सरकार का सर एक गुजारिश है कि सर ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व की जा। हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है और 4 साल से 1 महीने में हमारी 3 बार मोटर खराब हो गई और हम पानी से इतना तरस रहे हैं ना कि क्या बताएं हम। पूरे अब हफ्ता हो गया कि मोटर खराब है, ना तो ये नहीं डाल रहे नहीं ये पुरानी चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल हम बोल रहे हैं कि इनको पुरानी मोटर चेंज करो, नहीं डालो। हर महीने आते हमें तसल्ली देते हुए चले जाते, बोलते कंप्लेन करो। 4 साल से हमने रिटर्न में भी कंप्लेन दी है लगातार, हर 2 महीने के बाद हमने कंप्लेन लगातार दे रहे हैं इनको कि हमारी मोटर चेंज करो। भाजपा वरिष्ठ नेता बाबा चंचल ने आज अंब इलाके की समस्या को हल करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर बाबा चंचल ने लोगों के लंबे समय से उपजी समस्याओं से संबंधित विभागों से बातचीत कर हल करने का आश्वासन दिया। बाबा चंचल ने कहा कि लोगों के लिए वह हर समय तैयार है। ਅੱਜ मैं अंब घरोटा अंब ਅੱਜ अंब ग्रां दा विच मैं आया। मेरिया सारे भरा और भैणा मेरे पिता समान सारे अज ग्रां दे लोग इकट्ठे होए न। वो एक आवाज़ है भाई साड़ा लोकल आदमी है जिहड़ा साढ़े ग्रां दा वो अगे आना चाहिए। तो इन्हें लोगों अज मिगी पहला दिन आशीर्वाद दिता। इस ग्रां दा बच्चा मैं आशीर्वाद लिया। मिम्मी भगवान अगे प्रार्थना करना भाई इस अंब दे ग्रां दी इस इलाके दी मैं अपनी गोद दा विच लैं जिन्नी सेवा मेरे को होगा पहला सब तो पहले मैं इतों शुरुआत की अज इतों शुरू करांगा। और उसके बाद मैं चाहना भाई जेडे भी लोगों के काम न लोग राजनीति करते हैं मैं धर्म नीति को जगांग। ये मेरा वादा मैं धर्म नीति की जगांग और धर्म नीति की कन्ने लिए चलांगा। तो ये मेरी एक सोच है। अज जो प्रोग्राम किया अज पहला प्रोग्राम है जो मेरा शुरू होया इस ग्रां दा विच। तो मैं सारे इस ग्रां की नमस्कार करना चाहना, चरण वंदना करना चाहना और बोलो बजरंग बली महाराज की मैं नमस्कार करना चाहना इस पूरे ग्रां दी और मेरा चरण वंदना और नमस्कार। चलते चलते आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। गुपकार घोषणा पर मचे घमासान के बीच आज जम्मू पहुंची महबूबा मुफ्ती। भारतीय सेना के लिए चीन सीमा के नजदीक बनेंगे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। जम्मू कश्मीर में करीब 1 लाख रिफ्यूजी मतदाता कर पाएंगे पहली बार मतदान। और जम्मू कश्मीर में सीमा के पास सुरंग मिलने की सूचना से मचा हड़कंप, बीएसएफ ने चलाया तलाशी अभियान। 7+ हेडलाइंस के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार। अगर आप ई रिक्शा, ई स्कूटी और ई बाइक लेने का सोच रहे हैं तो आप आए JNK गवर्नमेंट की पहली अप्रूव्ड एजेंसी शिव पार्वती एंड शिव शंकर एंटरप्राइजेज। यहाँ नवरात्रि और दिवाली पर स्पेशल ऑफर के साथ ई रिक्शा पर 30,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। यहाँ इजी फाइनेंस भी उपलब्ध है। मैं अपने सभी जम्मू वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि इस पावन पर्व पर हमारी जो फर्म है सभी जम्मू वासियों को एक हाईवे डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं। जैसे कि ई स्कूटी और ई रिक्शा में आपको सब्सिडी अप टू 30,000 एंड 18,000 प्राप्त होगी। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ हमारी जो ई रिक्शा और जो ई स्कूटी है वो बैटरी ऑपरेटेड है। हमारी ई स्कूटी का नाम है मैग्नस NZ और जो हमारी ई रिक्शा है वो महारथी ब्रांड की है। मैं सभी जम्मू वासियों से कहना चाहता हूँ कि इस पावन पर्व पर इस ऑफर का लुत्फ उठाइए। फॉर डीलरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंटेक्ट सुखदेव सिंह जम्वाल, कर्नल DK शर्मा एंड पारुल जम्वाल। मोबाइल नंबर
8492970095 9599074076।